तो बच्चों अगली वीडियो और पिछली वीडियो जो थी पार्ट नंबर 10, उसके आगे हम पार्ट नंबर 11 आज बनाने चल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से यनवा पद और अंत से यनवा पद, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी किया गया था। ठीक, आगे हम और बात करने चल रहे हैं उसी में कि गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल यस यन बराबर होता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर यन बटे में 1 माइनस आर, जहां पे गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद आर उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात और यन पदों की संख्या, कितने पदों को जोड़ना है, और यस यन जो है वो योग को प्रदर्शित करता है, इन पदों के योग। ये भी सूत्र वही है, केवल ऊपर और नीचे माइनस कॉमन लेकर के काट दिया गया है। ठीक, वैसे कॉमन वे में हम कहते हैं कि जब r का मान 1 से छोटा हो तो इसका प्रयोग करो, r का मान 1 से बड़ा हो तो इसका प्रयोग करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करो, बशर्ते सूत्र सही लगना चाहिए। एक कंडीशन और होती है गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल निकालने के लिए, जब अंतिम पद भी दिया गया हो तो उसका प्रयोग करके भी हम गुणोत्तर श्रेणी के जो है यन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। यस यन बराबर ए ब्रैकेट में यल ए ब्रैकेट नहीं, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस यल आर बटे में 1 माइनस आर, जहां पे ए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, आर गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात और यल उस गुणोत्तर श्रेणी का जो है अंतिम पद होगा, और यन जो है पदों की संख्या को बताएगा। ठीक, ये भी वही सूत्र ही है, बस खाली ऊपर और नीचे दोनों माइनस जब कॉमन ले लोगे, कैंसिल कर दोगे तो फिर घूम करके वही चीज आ जाएगी। ठीक, तो उस पर जो क्वेश्चन और किए गए थे, कुछ तुम लोगों को दिए भी गए थे, हम उम्मीद करते हैं हो सकता है किए भी हो। ठीक, और आगे अब गुणोत्तर श्रेणी के हम यन पदों के योगफल पर आधारित क्वेश्चनों की बात करने चल रहे हैं। इस पर भी तुम लोगों को कुछ वर्क दिया जाएगा, उसको करिएगा। ठीक, हमने कई बार कह रखा कि इसमें घातांक का बहुत जबरदस्त प्रयोग है, तो इसलिए घातांक के नियमों को जो है जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जान चुके होंगे अब तक। ठीक, तो आइए अब इतनी बातें जब हो गई तो इस पर आधारित क्वेश्चनों की आइए कुछ बात करने चलते हैं। ठीक, देखिएगा, आइए एक क्वेश्चन हम करवाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, श्रेणी 2 + 4 + 8 + डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करो। 10 पदों का योग ज्ञात करो, ज्ञात करो। ये रहा। श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हम समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों की बात कर चुके हैं, तो क्वेश्चन वो समांतर श्रेणी का भी हो सकता है, गुणोत्तर श्रेणी का भी हो सकता है, इसलिए श्रेणी केवल लिख दिया जाता है ताकि तुम लोग स्वयं पहचानो कि ये समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है। तो सबसे पहली चीज होती है श्रेणी को पहचान लेना है। ठीक, अच्छा, योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए मान लीजिए अगर गुणोत्तर श्रेणी है, चूंकि यहाँ गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक, या देंगे, अभी वर्क में जो है तुम लोगों को कुछ परिवर्तित करेंगे तो अपने हिसाब से वो तुम लोग अपना जो है चेंज करिएगा। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी के हम किसी भी पदों का योगफल निकालने के लिए, कितने भी पदों का योगफल अगर हमको निकालना है तो हमको किन किन चीज़ों की जरूरत है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना, उसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले पे जाओ तो प्रथम पद का मालूम होना जरूरी है। ठीक, और दूसरी चीज उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात का मालूम होना जरूरी है। बाकी जितने पदों का योगफल कहेगा हम उतना निकाल सकते हैं। अब ये सब चीजें हमको मिलेंगी कहाँ से? इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में मौजूद है, सब कुछ चीजें मौजूद है। प्रथम पद ए बराबर 2 है, सार्वानुपात दूसरा पद बटे पहला पद, क्योंकि इससे गुणोत्तर है ही है, ये पहचान ही लिए होगे, पहचान लोगे। ठीक, तो वो भी मालूम हो जाएगा। यन बराबर 10 दिया ही गया है। तो लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखोगे तुम लोग? ठीक, वो सटीक लैंग्वेज जो है हम लिखने की कोशिश करते हैं और तुम लोग उसी हिसाब से अपनी आदत में लगेगा सोल्यूशन। तो सबसे पहले जब पहचान चुके हो कि जीपी है तो जीपी का प्रथम पद, जीपी का प्रथम पद ए बराबर कितना है? 2। यहाँ देख रहे हो, सार्वानुपात, सार्वानुपात आर बराबर
कितना है 4/2 करोगे तो 2 आएगा, 8/4 करोगे 2 आएगा, मतलब 2 है, सर्वानुपात भी 2 ही आ रहा है। अच्छा m बराबर क्या दिया गया है, 10 दिया गया है ना, तो नीचे लिखोगे इसलिए जीपी के 10 पदों का योग, 10 पदों का योग है। फिर डैश करके यस, जब n पदों का होता है तो n होता है तो 10 पदों का है तो यहाँ 10 लिखोगे बराबर ए बोले तो 2 ब्रैकेट में r की पावर n, ठीक, r की पावर n मतलब 2 की पावर n मतलब 10, तो 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे में r माइनस 1 होता है ना, तो 2 माइनस 1, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, बराबर के नीचे बराबर लगाते जाओगे तो ये मिलेगा 2 गुणे ब्रैकेट में ही क्यों ना कह दिया जाए, ठीक, और ये हो जाएगा, यहाँ नीचे बटे 1 हो जाएगा इसलिए बराबर यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 10, अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे तुम लोग निकालते चले जाओगे, तो 2 की पावर 10 जब देखोगे तो 10 24 आएगा, 10 24 माइनस 1, अब बटे में 1 है तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 2 गुणे, क्योंकि भाई ब्रैकेट के पहले अगर है तो गुणा ही माना जाएगा, ये 10 23, उसके बाद 2 का गुणा कर लोगे, यहाँ 2 का गुणा कर लोगे इसमें, तो जैसे ही गुणा करोगे तो कैसे होगा, 2 3 6 2 दूनी 4 2 0 0 2 1 2, तो इम्प्लाई डैट यस 10 बराबर ये आ गया, तो उस श्रेणी के 10 पदों का जो योगफल होगा वो यही होगा, लास्ट में आंसर भी लिख दीजिएगा, ठीक, 20 46। तो इस तरह से जो है लिखने का सिस्टम अपना एडजस्ट करिएगा, जैसे एडजस्ट करते हो सफाई के साथ, ठीक। आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को दिए जाएं और अपना तुम लोग देखो उसको करिएगा कैसे क्या है, कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा, ठीक। आइए देखा जाए वर्क क्वेश्चन नंबर 1, श्रेणी 2 + 6 + 18 प्लस डॉट 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 के 16 पदों का योग, 16 पदों का योग ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 1 + √3 + √3 प्लस डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करो, के 10 पदों का योग ज्ञात करो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो देखिएगा 3 माइनस 1 माइनस 5 ऐसे प्लस है जो भी हो डॉट 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 के 8 पदों का योग ज्ञात करो, समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिएगा 16/27 कामा करें, प्लस है तो प्लस ही लगाएं, प्लस या माइनस जो भी है, माइनस 8/9 फिर प्लस 4/3 फिर माइनस डॉट 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 के 7 पदों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 कितनी जगह लिया जाए, 4 + 10 + 16 प्लस डॉट 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 के 12 पदों का योग ज्ञात करो। तुम लोग समझ जाइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6
2 प्लस 0.2 प्लस 0.02 प्लस डॉट 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 के 7 पदों का योग, 7 पदों का योग ज्ञात करो। सबके आगे रहेगा श्रेणी इतने, श्रेणी इतने, श्रेणी इतने, श्रेणी इतने। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब अपना तुम लोग इसी में सबसे पहला काम क्या करोगे, श्रेणी को पहचानोगे। उसके बाद श्रेणी को पहचानने के बाद जो जिस लायक क्वेश्चन रहेगा उस लायक का फार्मूला लगा करके अपना जो है उसका सोल्यूशन करके निकाल लोगे। ठीक, आइए इसी पे आधारित क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। जैसे तुम लोग समांतर श्रेणी में देखे थे कि कितने पदों का योगफल फलाने हैं। हम मान लेते थे कि n पदों का योगफल फलाने हैं, उसके बाद n का मान निकाल लेते थे। और आज अगर n का मान हमेशा जो है कोई प्राकृतिक संख्या अगर मिल जाती थी तो कह देते थे कि यही फलाने हैं। अगर नहीं मिलती थी, बटे भिन्नात्मक संख्या कोई मिलती थी तो कह देते किसी कोई भी पदों का योगफल नहीं ऐसा हो सकता। मामला समझ में आया होगा। तो आइए उस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन किए गए। ठीक, एक आध हम करेंगे और एक आध दो तुम लोगों को एग्जाम्पल देंगे और जो क्वेश्चन देंगे करने के लिए कैलकुलेशन का मामला है, तुम लोग अपना देखिएगा, प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, ये तो तुम लोगों को वर्क था, 6 क्वेश्चन। आगे ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्वेश्चन है, श्रेणी 2/3 कामा माइनस 2/3 -1 प्लस 3/2 प्लस या माइनस जो भी जैसे है डॉट 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 के कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल कितने पदों का योगफल 463 बटे में 96 है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो समांतर श्रेणी में भी पढ़े थे कि कितने पदों का योगफल फलाने हैं, तो वहाँ हम क्या करते थे, माना श्रेणी के n पदों का योगफल फलाने हैं, उसके बाद रख करके हम निकाल लेते थे n का मान और वही आंसर आ जाता था। तो ठीक प्रक्रिया यहाँ पे भी होगी। ठीक, तो सबसे पहला काम श्रेणी को पहचानना, तो आइए श्रेणी को पहचानने का काम किया जाए। तो देख जो सबसे पहले यहाँ समांतर पर पहचानेंगे, समांतर नहीं आएगी क्योंकि भाई समांतर का है ही नहीं, हम तो जानते ही हैं, हम दिए हैं तो जानते हैं। तुम लोग अपना देख लें, तो ये गुणोत्तर का है। ठीक, अब जब ये गुणोत्तर का है तो इसी रूप में सोल्यूशन ऐसे ही शुरुआत होगी। माना 2/3 -1 प्लस में 3/2 डॉट 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 के n पदों का योगफल, के n पदों का योग 463 बटे 96। अगर हम इस श्रेणी के n पदों का योग 463 बटे 96 मान रहे हैं तो इसलिए इसके n पदों का योगफल, मतलब a मतलब 2/3 ब्रैकेट में, चाहे बड़ा वाला लगा ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n-1 यही तो होता है। तो r यहाँ पे देखो कितना आएगा, वो आएगा माइनस, जब इसको उल्टोगे भाई इतना बटे इतना करोगे तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि पावर n और -1 बटे में क्या होता है r को देखो -3/2 -1। भाई इसके n पदों का योगफल हम निकाल करके बराबर कर लेंगे किसके 463 बटे 96 के। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसी को हल करके हम n का मान निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए देखा जाए, अब इसको हल करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये हमारे पास 2/3 तो है, मास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए -3/2 की पावर n-1 बटे में, इनको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 2 - 5/2 हो जाएगा ये, और यह हो जाएगा 463 बटे में 96। देखो हमको यह निकालना है n वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ करते हैं।
तो आइए यन वाला एक तरफ करने के लिए पहले ये जो ब्रैकेट में है इनको लिख लो। क्या दिया गया, -3/2 की पावर n -1 बराबर ये 463 तो इधर था बटे 96 भी था, 463 बटे 96 था, ये उधर जाएगा गुणे हो जाएगा पूरा, ऐसे ना बटे में है तो गुणे हो जाएगा -5/2 हो जाएगा ये, ठीक। और उसके बाद ये जब इधर जाएगा तो मामला उलट जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो चलिए देखिए कुछ कटने वाली कंडीशन बनती है कि नहीं बनती है। कोई कटने वाली कंडीशन नहीं बनी का। अच्छा, इसको भी उधर ले जाएंगे क्योंकि हम यन वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करेंगे, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आइए देखें, तो अभी बरोबर इसको इधर ही रहने दें, ये पूरी चीज़ जो है इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक। तो एम्प्लाई दैट ये हो जाएगा -3/2 की पावर n -1 इक्वल टू 463 है, ये 3 × 15 टोटल मामला माइनस में हो जाएगा, माइनस अब 463 गुणे 15 कर लेंगे भाई, 3 × 15 होता है कि नहीं होता, तो 15 से जब यहाँ गुणा करोगे तो 15 से 45 के 5 हासिल 4, 15 छक्का 90 और 4 94 के 4, 15 चौको 60 और 9 69 बटे में, ये माइनस तो वही बटे में, 2 दूना 4 96 में गुणा कर लो 4 का, तो 4 छक 24 के 4, 4 छक 24 के 4, चलिए यहाँ देख लें, 4 छक 24 के 4, 4 9 36 और 2 38, ये हो जाएगा। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब इसको ये वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ करना है, इसको उधर लेकर के भाग जाओ, ठीक। तो -3/2 की पावर n बराबर -69 45 बटे में 384, ये इधर माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ देखिएगा ये अब -3/2 की पावर n तो है ही है, इसका एलसीएम लोगे तो 384 ही आएगा, और इस यहाँ करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से 384 घट जाएगा, कैलकुलेशन हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक। तो तुम लोग देखिएगा 69 45 में से घट जाएगा कितना, 384, ये एक हो जाएगा, ये 14 6, ये 8 8 में से 3 गया 5, ये 65 61, वो भी माइनस में आएगा, माइनस में 65 61। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो जब यहाँ तक समझ में आ गई तो आइए फिर देखें, अब कैलकुलेशन है तुम लोग अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो जैसी जो जरूरत है। अब देखिए यहाँ पूरे की घात n है, तो ये जो पूरे की घात n है तो इस चीज को भी पूरे की घात के रूप में आइए तोड़ने की कोशिश किया जाए। तो पूरे की घात तोड़ने का मतलब ऊपर वाले को तोड़ दो, नीचे वाले को तोड़ दो, देखो क्या आंसर और हर को। तो उसके लिए जो है ये भाग विधि जो नहीं होती है 65 61, अभी माइनस प्लस घात सम रहेगी विषम रहेगी, उसी हिसाब से कंफर्म कर लेंगे, ठीक। तो आइए इसको देखा जाए, पहले अंश को तोड़ लिया जाए, 3 से 3 दूनी 6 और फिर 3 1 3, 2 बचा 26 हो गया, तो 3 8 24 और 2 बचा 3 7 21, फिर देखिएगा 3 3 7 21 हो गया, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 3 9 27, फिर उसके बाद 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 त्रिका 9, फिर 3 8 24 3 1 3, फिर 3 से हो जाएगा 27, फिर 3 हो जाएगा 9, फिर 3 हो जाएगा 3, फिर 3 तो 1 हो गया, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 है ये, ठीक। तो 8 है ये ध्यान देना है पूरा, फिर से एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अगर कैलकुलेशन का मामला ठीक ठाक होगा तो ये 8 है, ये 8 है। अच्छा तो चलिए फिर माइनस तो है ही है क्योंकि केवल संख्या को तोड़े हैं ना, तो इम्प्लाई दैट ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, -3/2 की पावर n बराबर माइनस, और ये हो जाएगा कितना 3 की पावर 8 बटे में, इनको भी तोड़ दो, तो इनको भी इसी तरह से तोड़ लिया जाए, इनको भी इसी तरीके से तोड़ लिया जाए। तो आइए जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर तो माइनस है, ये 384 को ये 2 से तोड़ेंगे क्योंकि बटे में 2 है, दूसरे रूप में हम चलेंगे, तो 2 2 1 के 2 1 बचा, और 18 2 9 18 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 9 18 2 6 12, फिर 2 से, और उसके बाद जो हो जाएगा 2 चौक 8
2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से, फिर 3, फिर 3 से 1। तो अगर हम देखें तो क्या 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 7 गुणे 3, क्योंकि 3 को तो हम स्वरूप में लिख नहीं सकते ना। ठीक, यहाँ तक मामला समझ में आ गया होगा। तो जब यहाँ तक मामला समझ में आ गया तो देखिएगा इसको इसी रूप में 3/2 की पावर n है ही है, एक घात कर जाएगी -3 की पावर 7 बटे में 2 की पावर 7। अच्छा घात देखो तो टोटल बराबर भी है और विषम संख्या भी है, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख दें -2/2 की पावर है, यहाँ -3/2 की पावर 7 कर दें। माइनस इसलिए कर दें क्योंकि विषम संख्या तभी तो माइनस बाहर आएगा। ठीक, अब देखो अगर आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी कि नहीं होंगे, तो इसलिए n बराबर क्या हो गया 7, n बराबर 7 हो गया। तो इसका मतलब 7 पदों का योगफल जो दिया गया था वो है, तो नीचे लिखोगे इसलिए 7 पदों का योग, 7 पदों का योग 463/96 है। तो आंसर लिख देना, आंसर क्या लिखोगे 7 पदों का योग, 7 पदों का योग। तो इस तरह से इस पे आधारित क्वेश्चन भी किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे भी देखें कि कितने पदों का योगफल बनाने हैं, तो हम इतने पदों का योगफल बनाने हैं, ये भी देख करके जो है ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हम समांतर श्रेणी में करते थे। बस फर्क क्या है, वहाँ 2 घात समीकरण बनता था, यहाँ थोड़ा घातांक का प्रयोग होता है, तो घातांक के नियम को मालूम रखना जो तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, आगे आइए, इसी पे आधारित एक आध वर्क देते हैं, क्वेश्चन देते हैं वर्क करने के लिए, उसको भी तुम लोग जो है हल करिएगा। एक क्वेश्चन इसीलिए पूरा फुल हल करके दिखा दिया गया कि अपने काम जो करना होगा वो किनारे किनारे, बाकी जो फेयर काम जो करना होगा वो तो था ही। आइए वर्क दे दिया जाए तुम लोगों को, वर्क क्वेश्चन, श्रेणी 1 + 2 + 4 के कितने पदों का योग 1 + 2 + 4 के कितने पदों का योग 511 है, 511 है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वर्क के रूप में ही देखिएगा। ठीक, आइए देखा जाए इसको भी। श्रेणी 50 क्वेश्चन और बुक में है, उसको लगा, चलिए देखिए। श्रेणी 1 + √3 + 3 + ... के कितने पदों का योगफल, के कितने पदों का योगफल, के कितने पदों का योगफल 121 ब्रैकेट में √3 + 1 है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रेणी 2 + 6 + 8 .. के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 728 है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इस पर आधारित वर्क है, इसको भी तुम लोग करिएगा। आगे फिर आगे इस पे आधारित कुछ और चीज़ों को जो है बात की जाए, इन्हीं चीज़ों पे आधारित। तो आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और उठाते हैं और देखते हैं क्या करना है।
याद रखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे भी कि किसी भी श्रेणी के चाहे जितने गुणोत्तर श्रेणी के चाहे जितने पदों का योगफल हमको निकालना है तो उसका प्रथम पद असार्वनुपात का मालूम होना जरूरी है। तो ये बात जो तुम लोग दिमाग में रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसको। किसी जीपी का यनवा पद 3 गुणे, जिसको दशमलव मत पढ़िएगा, गुणे है ये, 3 गुणे -2 की पावर n है। किसी जीपी का यनवा पद 3 गुणे -2 की पावर n है। तो इस जीपी के 7 पदों का योगफल ज्ञात करो। तब इस जीपी के 7 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक, तो फिर वही बात यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले ये देखना कि क्या करना है और क्या दिया गया है। तो यहाँ पे एक जीपी दी गई है जिसके बारे में कुछ ना कुछ उसने बात की है कि उसके 7 पदों का योगफल निकालना है। अच्छा, तो किसी भी जीपी के हम जानते हैं कि अगर कितने भी पदों का योगफल निकालना हो तो क्या मालूम होना चाहिए, प्रथम पद मालूम होना चाहिए और सार्वनुपात मालूम होना चाहिए। तो क्या प्रथम पद मालूम है? नहीं मालूम है। सार्वनुपात मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक, तो ये निकालने के लिए जब नहीं मालूम है तब क्या मालूम है, तो पता चला कि जीपी का यनवा पद मालूम है। हाँ, अगर यनवा पद मालूम है तो उससे हम प्रथम पद और सार्वनुपात दोनों निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यनवा पद दिया गया है उससे प्रथम पद और सार्वनुपात दोनों निकालने की बात करें। ठीक, तो सोल्यूशन लिखने का तरीका ऐसे क्वेश्चनों में देखिएगा। सबसे पहले जीपी का यनवा पद Tn बराबर, भाई यनवा पद को इसी से प्रदर्शित करते हो ना। Tn बराबर क्या दिया गया? 3 गुणे -2 की पावर n। चलो n बराबर 1 रख दें तो प्रथम पद मालूम हो जाएगा। ठीक, सार्वनुपात कैसे मिलेगा? प्रथम पद मालूम हो जाए, दूसरा पद मालूम हो जाए, दूसरा बटे पहला कर लेंगे तो सार्वनुपात मालूम हो जाएगा। तो आइए, इसलिए जीपी का प्रथम पद यही T1 यही बराबर a भी होगा। और भाई ए से भी इसको प्रदर्शित करते हैं ना, बराबर आइए मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -6। मिल गया। अब हमको और क्या चाहिए? ए तो मिल गया, सार्वनुपात भी चाहिए ना। तो पुनः दूसरा पद T2 बराबर, जैसे ही रखोगे 2 दूनी 4, 4 तो यहाँ 12 हो जाएगा क्योंकि घात सम संख्या हो जाएगी, -6 तो प्लस हो जाएगा। ये मिल गया। ठीक, तो अब दूसरा और पहला पद दोनों मालूम हो गया है। हमको चाहिए सार्वनुपात, तो इसलिए सार्वनुपात दूसरा बटे पहला होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए सार्वनुपात R बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद मतलब 12 बटे पहला पद -6 इम्प्लाइज दैट R बराबर क्या आ जाएगा? -2। अब R भी मालूम है, ठीक, A भी मालूम है, तो हमको चाहिए क्या? 7वां पद ना। तो इसलिए जीपी का 7वां पद, भाई 7वां पद नहीं, 7 पदों का है। जीपी के 7 पदों का योगफल, जीपी के 7 पदों का योग, 7 पदों का योग हमको चाहिए। तो S7 बराबर ए बोले तो कितना आया था? -6 आया था। फिर इनटू में R की पावर n, तो R बोले तो -2, यह मतलब 7 पदों का तो 7, फिर -1 बटे में यहाँ क्या हो जाएगा? -2 फिर -1। इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। S7 बराबर तुम लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे जो है आंसर भी लिख दोगे। यहाँ तक मामला समझ में आया? ठीक, आगे इस पर आधारित और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी देखिएगा कैसे क्या है। और जो कर पाइएगा करिएगा। ठीक, तो इस तरह से योग पद और जो है यनवे पद पे आधारित बहुत से क्वेश्चन हैं, जिनको और भी आगे क्वेश्चन और करवाए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन। ठीक, तुम लोग अपनी बुक से जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आएगा हमको बताइएगा, हम उसको बताएंगे। ठीक, हम पर्सनल नंबर पहले ही अपना दे चुके हैं। ठीक, उसी पे तुम लोगों को अपना नाम और क्वेश्चन लिख करके भेजना रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में और जल्द ही।